नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। और इस वक्त अगर बात करें तो घग्गर के पानी को लेकर के विवाद जो है वो अब बढ़ना शुरू हो चुका है। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच अगर बात करें तो विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला नेजाडेला कलां का है, जहां आपको बता दें कि पनियारी से जो बांध टूटा है, बांध टूटने के बाद वो पानी जो है वो नेजाडेला कलां तक आ पहुंचा है। तो ऐसे में गाँव के लोगों ने एहतियात के तौर पर एक बांध जो है वो बना हुआ था, उस बांध को और मजबूत करने का प्रयास किया। तो प्रशासन की ओर से जो है वो उन्हें रोक दिया गया। गांव के लोगों का कहना है कि वो अपनी आगे की फसलें बचाने के लिए इस पानी को यहाँ पे रोक रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो उनको ये बांधने से जो है वो रोक रहा है, जिससे कि अगर बांध नहीं बांधा गया तो ये पानी इस बांध को क्रॉस करके जो है वो आगे चला जाएगा, जिससे कि उनकी खड़ी फसलें, पकी हुई फसलें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। ऐसे में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में बांध को लेकर के जो है वो तनाव जो है वो ज़रूर हमें देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो नेजाडेला कलां के साथ साथ अगर बात करें तो खेरेका तक के जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, वो प्रशासन से काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। खैर, इस मामले में गाँव के लोगों से जब बातचीत की गई तो उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। सोचने भी साडे भरावां दी फसल बच जाए, असीं आ बन बनदे आ, कईयां नाल बन बनदे आ, आदी मिट्टी लियादे आ, आदा तेल मंगदे आ, असीं कुछ किसी कोलों मंगदे नहीं। लेकिन प्रशासन की चाहता है, प्रशासन ये चाहता है भी इधरली फसल तो डूबदी असीं, लेकिन इधरली भी डुबनी चाहिए है, जिहड़ी कि साडे नाल तां बहुत जाती है। तो आपको ये मिट्टी आप डाल रहे हो, प्रशासन मना क्यों कर रहा है? सर प्रशासन जाने पता नहीं की प्रशासन हो गए कि पीछे गांव में नुकसान होता है क्या यहाँ रोकने से? होता है 2010 भी तो बनया सी बन आ फसल सेम पोजीशन सी, आ फसल असीं बचा गए सी, बच गई साडी फसल, लेकिन पिंड नूं कुछ नहीं होया सी। इस तो बाद 2023 विच इस तो 3 फुट फ्लड उपर सी ते 3 फुट तो इत्थे पानी आउंदा ही नहीं। 3 फुट तो पानी नहीं आता, उत्थे बन नाल ही नहीं लगता, उस तो पहले ही काम हो जाना है। इस तो अगली गल है प्रशासन की नाकामी, इत्थे किड्डी वड्डी नाकामी है। असीं कईयां नाल बन बन्नी आना, साडा ताजा बन है, प्रशासन दा इन्ना करोड़ों रुपये ला के वड्डा बन बन्या हुआ है। प्रशासन आपदे बन ते इन्ना विश्वास नहीं भी इस बन नालों प्रशासन दा बन टुट जाएगा। एड्डी नाकामी, एड्डी नालायकी। अच्छा, वो उधर वाला जो मेन बांध है वो ना टूटे, प्रशासन ये कह रहा है। बनना है। अच्छा, एहो जी कोई गल नहीं, वो कल साडे बाल बच्चे ने, साडे घर ने, साडा पिंड है, असीं थोड़ा बन तोड़ांगे, असीं क्यों बन तोड़ांगे? तो सर गल ये है प्रशासन बिल्कुल नाकाम है और नलायकी है प्रशासन की। पता नहीं सानू की है। डीसी साहब आए, डीसी साहब सानू कहंदे ने तुसीं बन्नो बन, कौन रोकदा है? असीं डीसी साहब की वजह नाल बन बनना शुरू करता। इत्थे एक सोचो आ गए, पता नहीं, सानू नहीं पता वो मैन मेड है कि पुलिस मेड है कि एसपी मेड है, सानू नहीं पता। वो एसपी एसओ साहब कहने तुसीं बन ना बनो। असीं अगर भाई वीरे सानू बन लैण दे, सानू फसला बचा लैण दे। थोड़े टाइम पहले इत्थे जज आए सी, डिस्ट्रिक्ट जज आए सी, इन्हां नूं असीं गल करिए, कहंदे तुहानू पूरा साथ मिले। माइक लो तुसीं। थोड़े टाइम पहले इत्थे जज जी आए सी, इन्हां दी फोटो देखो, डिस्ट्रिक्ट लैवल जज ने, हुशियार जी नाल ने। इन्हां ने सानू कहा सी तुहाडी पूरी सहायता करांगे, ठीक है। तो बाद जदों ये कहंदे तुसीं सानू लैटर पैड दे दो, लिख के दे दो, असीं लिखन गया, सब कुछ हो गया। उस तो बाद इन्होंने भी ना कर दी, कोई सहयोग नहीं आ रहा इन्होंने। ऐसा नहीं, इन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, आप बांध में मिट्टी लगा लो, अगर आपका बचता तो लगा लो। हमने बताया भी प्रशासन हमें रोक रहा है, तो वो बोले कि अगर कोई रोके तो आप हमारे से बात करवा देना। ठीक है जी, हमने मिट्टी डालना शुरू किया। SHO सदर थाना सिरसा, उन्होंने फिर मना कर दिया। 2 पुलिस वाले बैठे थे, उन्होंने रोक दिया, उनकी गाड़ी आ गई। जब उनसे दोबारा उनकी बात करवाई, जय साहब के PA थे, तो उन्होंने आपस में कुछ बात करी। हमने दोबारा जब उनसे पूछा तो वो बोल रहे हैं कि आप इरिगेशन डिपार्टमेंट से लिखवा के लाओ, फिर इनको दो SHO साहब को। अब आप देख लो कि सभी मिली जुली हम बनने पे मिट्टी लगाए साहब, या इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। अब बताओ कि 1 घंटे में हम चीज के लिए किधर जाएं, बताओ। इनसे लिखवा के आए, अभी तो इनका महकमा बंद हो जाएगा 6 बजे। तो हम मिट्टी लगाएं या इनसे लिखवाते रहें? उतनी देर में लिखवाने के चक्कर में हमारा हमारे को परमिशन लेनी पड़ रही है, पर ये काम प्रशासन का कम कर हम रहे और ये करने भी देने नहीं दे रहे हमें। अब SHO साहब तो कल परसों से लेके एक ही बात पे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से लिखवा के लाओ। हमारे पास अगर ये पावर हो तो फिर हम तो उनके साधन भी वहां से ले आए इरिगेशन डिपार्टमेंट के बांधने के लिए।
साधन जो सहायता देने की बजाय हमें जो हम अपने खुद के बल पे कर रहे हैं वो भी नहीं करने दिया जा रहा। हमें ये बताया जाए भी इनको तकलीफ क्या है, जो इस साइड की अगर फसल बचे तो इनको तकलीफ क्या है। एक तो हमारे पशुओं के लिए चारे वगैरह की व्यवस्था यहाँ से हो सकती है, दूसरा नंबर गांव मल्ले वाला में जो मिट्टी जा रही है वो इसी गांव के रास्ते से जा रही है। तो प्रशासन ये कह रहा है कि अभी पीछे टूट जाएगी यहाँ रोकने से? ये इनका यही है, बड़ा बांध टूट जाएगा। ये अगर ये बांध को लेके ये कहते हैं वो बांध टूट जाएगा तो फिर वो बांध प्रशासन ने बांधा किस लिए है? वो इतना कमजोर बांध बांधा किस लिए है? वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रशासन इस बांध पे ये सारा ठीकरा फोड़ रहा है जी। क्यों? उनको पता है हमने इतने दिनों में नरेगा वालों से कुछ भी काम नहीं करवाया, कागजों के अंदर वो काम सब हो रखा है जी, सफाई वगैरह नहीं कराई। अगर ये पानी सांस में लग जाएगा तो उनका वो सब कुछ ढका जाएगा जी। उस चीज को ढकने के लिए ये सब इनका जो काम हो रहा है जी। ठीक है, सही है। एक बात और है कि पानी कल से नीचे डाउन हो रहा है पीछे से, यानी कि कल तक ज्यादा नहीं तो 3-4 फुट और उतर जाएगा। कोई खतरे वाली तो बात ही नहीं है, फिर भी बस धक्का है।